जय हिंद। आज की क्लास में हम समझेंगे हॉर्न क्या होता है, पर्वतों में हॉर्न की संज्ञा किसे दी जाती है। ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है ना, देखते हैं हॉर्न क्या होता है, पर्वतों में हॉर्न की संज्ञा किसे दी जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गिरि श्रृंग। क्या कहते हैं बालक, हिंदी में लिख लेना जो हिंदी वाले हैं, गिरि श्रृंग। क्या लिखेंगे आप, गिरि श्रृंग। इसको हॉर्न या गिरि हॉर्न भी कहते हैं हिंदी में। हॉर्न भी कहीं कहीं लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हॉर्न या गिरि श्रृंग की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए इसको समझते हैं कि क्या होता है ये। कभी आप देखे होंगे कि पर्वतों में कुछ पिरामिड के रूप में बन जाते हैं। कोई पर्वत है, पिरामिड के रूप में क्यों बनते हैं। पहले बात करते हैं कि पिरामिड के रूप में पर्वत क्यों बनते हैं, और जो पिरामिड के रूप में पर्वत ऊपरी भाग जब पिरामिड का रूप धारण कर लेता है तो उसी को कहते हैं गिरि श्रृंग या हॉर्न की संज्ञा उसको दी जाती है। अब देखिए कैसे पिरामिड का रूप धारण करते हैं पर्वत। बालक क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई पर्वत है या कोई पहाड़ी है। ठीक है ना, क्या है, ये कोई पर्वत है या ये मान लीजिए कोई पर्वत है, ये हो गया, ये है कोई पर्वत, ये हो गया उसका चारों तरफ का, कोई एक इसके पीछे भी होगा, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड और उसके पीछे चार साइड हो गई। ठीक है ना, चारों साइड मतलब कि कुछ चारों साइड का दे दिया है। मतलब एक प्रकार से मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि कोई चीज़ें हैं, कोई एग्ज़ाम्पल में मेरे पास कुछ यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से कि मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसका क्या हुआ, एक अगला भाग ये आगे वाला, एक इसके पीछे वाला और एक ये और एक ये। तो ऐसे आप इमेजिन करेंगे अपने माइंड में कि ये इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला पीछे वाला। ठीक है ना, चारों साइड ये आपको दे दी हैं, जिसमें कि तीन साइड हमको ये नज़र आ रही हैं, लेकिन चौथी साइड इसके पीछे हो गई है। अब देखिए क्या होता है हॉर्न, जब यही चीज़ ये पर्वत में जब अपर्दन होने की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, अपर्दन होते होते ये चारों साइड से क्या होना शुरू हो जाते हैं, अपर्दन होते होते ये चारों साइड से घटना शुरू हो जाते हैं। कुछ एक घट करके एक पिरामिड का रूप धारण कर लेते हैं। क्या धारण कर लेते हैं, पिरामिड का रूप। पिरामिड का रूप कैसे होता है बालक, कुछ इस प्रकार का होता है पिरामिड, कुछ आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार का हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो पिरामिड का रूप, मतलब पिरामिड का रूप धारण कर लिए, तो इनका जो ऊपर वाला ये भाग है, ऊपर वाला जो ये ऊपर वाला भाग जब ये पिरामिड का रूप धारण किया, जो कि एक चौकोर टाइप में, मतलब आगे से भी मान लीजिए ये कोई पर्वत है और ये इधर से भी कोना ऊपर बन गया, इधर से भी कोना ऊपर बन गया, इधर से कोई कोना ऊपर बन गया और पीछे से भी कोना बन गया। मतलब कुछ इस प्रकार से ये बन गया। किस प्रकार से बन गया बालक, कुछ इस प्रकार से ये बन जाता है, जिसको हम कहते हैं गिरि या गिरि श्रृंग, जिसको हम संज्ञा दी जाती है, हॉर्न की संज्ञा दी जाती है। समझ में आ गया। अब अगर कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर एरेड भी आप यही बताए थे, बेटा मैं एरेड ये नहीं बताया था बालक। एरेड मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे पर्वत बने हुए हैं, जो कि पर्वत कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं और उनकी दो साइड क्या हुई, दो साइड से वो क्या होना शुरू कर दी, अपर्दन होने से जिनका कुछ इस प्रकार से रूप बन गया, कुछ इस प्रकार से रूप बनना शुरू हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया, कुछ इस प्रकार से कोना, ये अपर्दित, ये अपर्दित, ये अपर्दित, ये अपर्दित होने लगे। तो कुछ इस प्रकार से मतलब वो क्या हुए, एक लंबे टाइप में क्या होना शुरू हो जाते थे, एक गिरी मतलब कि एक कोना टाइप में एक केवल दो ही तरफ से कोना बनता था, बीच में केवल ऐसे उठा रहता था, लेकिन उनका इधर वाला और आगे वाला भाग क्या होता था, नहीं वो हुआ रहता था, जिससे कि वो इधर वाले केवल किनारे किनारे के भाग अपर्दित होते थे, उसको हम एरिड कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। हॉर्न क्या होते हैं कि कोई एक पर्वत है जो कि केवल अकेले है, वो क्या है, केवल अकेले है वो, और उसका क्या हुआ कि चारों तरफ से वो क्या होना शुरू हो गया, चारों तरफ से वो क्या होना शुरू हो गया, अपर्दित होकर के ऊपर एक प्रिज्म का रूप, मतलब एक पिरामिड का रूप धारण कर लिया। किसका रूप, पिरामिड का रूप धारण कर लिया चौहद्दी से। ठीक है ना, चारों साइड से पिरामिड का रूप धारण कर लिया, चारों तरफ से वो अपर्दन हो रहा है उस क्रिया की। चारों तरफ से अपर्दन होने के कारण ऊपर जो कोना बन गया इसका, जो कि एक पिरामिड का रूप धारण कर लिया, उसी को कह दिए क्या, उसी को कह दिए गिरि श्रृंग या हॉर्न की संज्ञा दी जाती है उसको। समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना।